कोरोना वायरस के खिलाफ शुरू होने जा रही मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव को अब सिर्फ एक दिन बचा है। कल यानी 16 जनवरी को भारत में वैक्सीन ड्राइव शुरू हो रही है। पहले दिन देश भर के 3000 से भी ज्यादा वैक्सीन सेंटर पर 3 लाख फ्रंटलाइन और हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीन ये दी जाएगी, जिसकी तैयारियां जोरों पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वर्चुअली वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत करेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविन ऐप भी लॉन्च करेंगे। आपको यहां बता दें कि प्रत्येक वैक्सीनेशन साइट पर 100 लोगों को वैक्सीन की डोज दी जाएगी। और देश के सभी राज्यों में वैक्सीनेशन ड्राइव को लेकर चल रही तैयारियां अपने अंतिम पड़ाव पर हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए अपने सहयोगी के पास चलेंगे। तनिमा विश्वास इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ रही हैं। इस पर और आपको ज्यादा जानकारी देने के लिए कि आपके राज्य में किस तरीके से ये जो पूरा टीकाकरण है उसकी तैयारी चल रही है। तनिमा, बताइए दर्शकों को। जी, जैसे आपने कहा कि कल से वो बहुत सबसे बड़ा जो इम्यूनाइजेशन ड्राइव है पूरे विश्व का मोस्ट लाइकली वो कल से स्टार्ट होगा। हम देखते हैं कि हर स्टेट ने किस तरह की तैयारियां इस बारे में करी है। अगर हम केरला की बात करें तो वहाँ पे 133 वैक्सीन साइट्स होंगी फेज़ 1 में, और ये भी कहा है उसके स्टेट ने कि 4,35,500 वैक्सीन डोजेज अभी तक उनको मिली है। पहले इनिशियल सप्लाई है, ये याद रखिएगा। सेंटर ने ये भी कहा है कि वो एक इनिशियल सप्लाई दे रहा है, बाद में उस पर भी एडिशंस होंगी। और केरला ऑफ कोर्स इज वन ऑफ द स्टेट्स जहां पे इतने सारे डोजेस अभी तक मिले हैं। दिल्ली की अगर बात करें तो वहां पे 81 वैक्सीन साइट्स है फेज 1 के लिए, वो ग्रेजुअली इंक्रीज होंगी। कल दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने भी ये कहा। 6 गवर्नमेंट साइट्स में ये भी उन्होंने बता दिया कि कहां पे कोवैक्सीन और कहां पे कोविशील्ड डोज एडमिनिस्टर की जाएंगी। 6 साइट्स में वैक्सीन एडमिनिस्टर की जाएंगी और 75 साइट्स में कोविशील्ड के डोज दिए जाएंगे। और 8100 पीपल टू गेट वैक्सीन शॉट, ये डे 1 की बात कर रहे हैं। ऑफ कोर्स इसको बाद में और भी इंक्रीज किया जाएगा और नेक्स्ट राउंड ऑफ वैक्सीनेशन का भी डिटेल उन्होंने दे दिया है, जो है जनवरी 18 को। अगले स्टेट की अगर हम बात करें वो है महाराष्ट्र। वहां पे सरकार ये बोल रही है कि शायद वो 2 शिफ्ट्स में वैक्सीन ड्राइव करेंगे, और पहला एक मॉर्निंग होगा और दूसरा वाला आफ्टरनून शिफ्ट की तरह है एक वैक्सीन ड्राइव वहां पे स्टार्ट करेंगे। अभी तक के लिए 200 नियरली 260 वैक्सीन साइट्स इन फेज 1 वो अभी तक का जो आंकड़ा है उनके पास, और 35,000 हेल्थ वर्कर्स पहले दिन में इनॉक्यूलेट होंगे महाराष्ट्र में। अगले स्टेट में देखें वो है कर्नाटका। वहां पे 235 वैक्सीन साइट्स अभी तक फिक्स की गई हैं फेज 1 के लिए। वो ऑफ कोर्स बाद में चेंज होगा और ग्रेजुअली इंक्रीज किया जाएगा। हाईएस्ट नंबर ऑफ वैक्सीन साइट्स विल बी इन बेंगलुरु। बेंगलुरु ऑफ कोर्स एक मेन केंद्र होगा वो वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए कर्नाटका सरकार के लिए। ये भी उनके स्टेट गवर्नमेंट ने बता दिया है। तो ये जो है हम देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश का भी लास्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश में 311 वैक्सीन साइट्स होंगे फेज 1 में, और वहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि जो बाकी अभी वहाँ पे एक टाइमिंग्स होगा स्टेट्स का कि वो लोग मॉर्निंग से शुरुआत करेंगे। ऑफ कोर्स ये भी हमें याद रखना पड़ेगा कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो वर्चुअली लॉन्च कर रहे हैं वैक्सीन ड्राइव कल सुबह 10:30 बजे, पर सारे स्टेट्स की तैयारियां शायद 8-9 बजे से ही स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है लोगों को, व्यूअर्स के जानकारी के लिए भी कि किस तरह से और कितने सारे साइट्स हैं उनके शहर में या उनके स्टेट में कल जब ये मेगा वैक्सीन ड्राइव लॉन्च होगा। जी बिल्कुल तनिया, आप हमारे साथ बने रहिए और दर्शकों को ये भी बता दें कि देश भर में कल से शुरू की जा रही कोरोना वैक्सीनेशन ड्राइव से पहले स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को निर्देश जारी कर दिए हैं कि किसे कोरोना वैक्सीन दी जाएगी और किसे नहीं। केंद्र सरकार ने यह भी कहा है कि कोरोना वैक्सीन 18 साल या उससे अधिक उम्र वाले लोगों को लगाई जाएगी। वैक्सीन की दोनों डोज के बीच में कम से कम 14 दिनों का गैप रहेगा और इसके अलावा वैक्सीन के बदलाव की अनुमति नहीं होगी। इसके साथ ही जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको भी वैक्सीन नहीं दी जाएगी। और इसको और डिटेल में आपको समझाएंगी हमारी सहयोगी तनिमा विश्वास। हम एक बार दोबारा उनसे जोड़ेंगे। जी तनिमा, दर्शकों को एक बार फिर से ये पूरा डिटेल दीजिए कि किसको ये वैक्सीन, ये जो टीकाकरण है वो किसको दिया जाएगा। जी, ये एक रूल बुक के तरह है जो सेंटर ने, जो हेल्थ मिनिस्ट्री ने कल लिखा है सारे स्टेट्स को अहेड ऑफ द वैक्सीन ड्राइव। ये सारे गाइडलाइंस फॉलो करने पड़ेंगे स्टेट्स को जब ये वैक्सीन ड्राइव वो लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। पहला तो ये है कि वैक्सीनेशन डोज सिर्फ जो 18 साल या उसके ऊपर के एज ग्रुप के लोगों को ही दिया जाएगा। ये तो ऑफ कोर्स हमें पता है कि पहला पड़ाव जो है उसमें हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को ही वैक्सीन डोजेस दिए जाएंगे। ये भी ये बोला गया है कि दोनों डोजेस
बोथ जो दोनों वैक्सीन जो अप्रूव किए हैं उसके 2 डोजेस होंगे और दोनों डोजेस के बीच में गैप होगा 14 दिन का। ये भी स्टेट्स को रिमाइंड किया गया है। ये भी बोला जा रहा है, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है श्वेता, जहां पे सेंटर ने कहा है कि वैक्सीन डोजेस कैन नॉट बी इंटरचेंज। मतलब अगर आप एक सेंटर में जा रहे हो और आपको कोवैक्सीन दिया जा रहा है तो आपका सेकेंड डोज भी कोवैक्सीन ही होना चाहिए। ऐसा किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए कि कोई डोजेज में मिक्सअप हो जाए, कि सेम व्यक्ति को दोनों अलग अलग वैक्सीन डोजेज मिले। उसको अवॉइड करने के लिए ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रिमाइंडर सेंटर ने स्टेट्स को दिया है। और ये भी कहा है कि वैक्सीन डोजेज आर नॉट एडवाइजेबल फॉर प्रेग्नेंट और वुमेन और लैक्टेटिंग मदर्स। ये भी एक एडवाइजरी जारी की गई है। लास्टली हमें बता दें श्वेता कि जिन लोगों को कोविड ऑलरेडी हो चुका है उसके लिए भी सेंटर ने एक प्रॉपर गाइडलाइन इशू किया है। उन्होंने ये कहा है कि जो लोग रिकवर किए हैं उनके लिए भी एक वैक्सीन डोजेज का एक गैप होना चाहिए और जो लोग अभी भी हॉस्पिटलाइज्ड है उनका भी एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल होना चाहिए। जैसे ये देखिए, वैक्सीन टू बी डिफर्ड फॉर 4 to 8 वीक्स आफ्टर रिकवरी ऑफ पेशेंट्स विद एक्टिव कोविड सिम्टम्स। मतलब जिनके पास अभी भी एक्टिव कोविड सिम्टम्स हैं, वैक्सीन डोजेज उनके लिए 4 से 8 हफ्ते के बाद होगी। और एक कैटेगरी के बारे में भी बात किया है कि रिकवरी ऑफ पेशेंट्स गिवन प्लाज्मा थेरेपी, उनके लिए भी सेम रूल फॉलो किया जाएगा। और लास्टली अगर हम देखें जो अभी भी हॉस्पिटलाइज्ड हैं, जो अभी भी जिनकी तबीयत खराब है, उनके लिए भी सेम रूल अप्लाई किया जाएगा। तो ये पूरा जो रूल बुक है डूज एंड डोंट्स का, इसको हेल्थ मिनिस्ट्री ने पूरी तरह से समझा के स्टेट्स को कल दे दिया है। 48 आवर्स टू गो, मतलब वो वैक्सीन ड्राइव के 48 आवर्स तक। अभी तो हम लोग एक दिन पहले की बात कर रहे हैं, बट ये पूरा पहले से स्टेट्स को समझा के सेंटर ने पूरा अपना जो डूज एंड डोंट्स है उसके गाइडलाइंस भेज दिए हैं। जी बिल्कुल तनिमा, स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से सभी राज्यों को क्या करें क्या नहीं करें इसकी पूरी एक गाइडलाइन जो है वो भेज दी गई है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। और दर्शकों को ये भी बता दें कि टाइम्स नेटवर्क से विशेष बातचीत के दौरान भारत बायोटेक के कृष्णा एलाने को वैक्सीन की सुरक्षा और इसके प्रभावी होने की बात को फिर से दोहराई है। भारत बायोटेक के चेयरमैन ने कहा है कि वैक्सीन के दूसरे फेज के ट्रायल के दौरान मजबूत इम्यून रिस्पांस सामने आया है, जो इसके प्रभावी होने का स्पष्ट संकेत है। याद रहे, आपको ये भी बता दें कि भले ही कोवैक्सीन को सरकार द्वारा इमरजेंसी इस्तेमाल की अनुमति दे दी गई है, लेकिन इसके तीसरे फेज का ट्रायल पूरा होना भी बाकी है। We have good safety data on phase 1 data. And coming to phase 2, robust immunogenicity data. We call 4-fold increase. That means from 0 to 4 times it can go immune response. that is a response we expect in immune response. Whatever immune response you produce in phase 2 is a clear indication for efficacy. But I'm not saying that it's enough. No. Whatever immune response is produced in phase 2 is going to have an impact in the efficacy data, and usually it is correlated. And probably we have well-established safety data with both monkey, hamsters, phase 1 human, phase 2 human, and phase 3 with the 26,000 people safety data. We have almost about 28,000 people safety data available. I don't think any other vaccine in India, which is licensed, will have that much safety data as we have it. So that's number one. So I want to say clearly this, the safety is well proven for Indian population with the Covaxin. और इस बीच 49 डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों ने कोरोना की दोनों वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों का ही समर्थन किया है। वैक्सीन को लेकर फैलाई जा रही अफवाहों को खारिज करते हुए वैज्ञानिकों और डॉक्टरों ने दोनों वैक्सीन को पूरी तरह से सुरक्षित और कोरोना वायरस से बचाव में कारगर बताया है। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से भी अपील की है कि वो निहित स्वार्थों का शिकार न बने।